नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का P6 इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। मैं हूं नीलिमा, आज की आपकी ट्यूटोरियल गाइड। और आज मैं आपको सिखाऊंगी इस ट्यूटोरियल वीडियो में कि कैसे आप P6 सॉफ्टवेयर में फार्मेसी का जो डेटा होता है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल वीडियो को। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वाइट कलर का छोटा सा एक विंडो जिस पे लिखा हुआ है मेन मेन्यू। उस पर आपका आ जाएगा सेल, परचेस, रिटर्न, ऑर्डर, अकाउंट्स, लेजर्स, इन्वेंट्री, एस्टिमेट। आप मेन मेन्यू को कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। कीबोर्ड पे आप कोई भी एरो की प्रेस कीजिए और इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि मेन मेन्यू में जितना ऑप्शंस है उस तरह का सिमिलर ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे कि इन्वेंट्री, परचेस, सेल, रिटर्न, ऑर्डर, एस्टिमेट, जीएसटी, लेजर्स, अकाउंट्स एंड सेटअप। सो ये हो गया हमारा टॉप मेन्यू और आप टॉप मेन्यू को माउस से कंट्रोल कर सकते हैं। सो फार्मेसी में आपका मेडिसिन जब आप एंट्री करते हैं उस पर आपका बैच, एक्सपायरी और सेकेंडरी यूनिट्स ऑफ मेजर जो होता है वो आपका इम्पॉर्टेंट होता है। सो इस वजह से हम आपको 3 आइटम क्रिएट करके दिखाएंगे जिनका जो है यूनिट ऑफ मेजर्स अलग अलग होगा। तो चलिए आइटम को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आइटम को क्रिएट करने के लिए आपको इन्वेंट्री में जाना है। तो आप टॉप मेन्यू से इन्वेंट्री पे क्लिक कर सकते हैं या फिर मेन मेन्यू से इन्वेंट्री तक जा सकते हैं और आप इन्वेंट्री पे एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही हम पहुंच के इन्वेंट्री के इस विंडो पे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा न्यू आइटम, फिर आपका आ जाएगा व्यू ऑल आइटम्स, ग्रुप, स्टेटमेंट, स्टॉक समरी, क्लोजिंग स्लैश करंट स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक, GST/VAT कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने न्यू आइटम को सिलेक्ट करना है। अब एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही हम पहुंच गए इन्वेंट्री मास्टर या फिर ऐड आइटम के इस विंडो पे। सबसे पहला जो आपका फील्ड आएगा इस पे वो हो जाएगा आपका आइटम कोड। अब जानते हैं आइटम कोड क्या होता है। आइटम कोड एक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है हर एक वस्तु को, ताकि उस वस्तु की हम पहचान कर सकें। सो आप आइटम कोड पे बारकोड डाल सकते हैं। अगर आपके पास बारकोड है, आप बारकोड यूज़ करते हैं तो आपका जो है बारकोड स्कैनिंग यूज़ करते ही आपका यहाँ पे बारकोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या फिर आप अगर मैनुअली यहाँ पे डालना चाहते हैं कोई आइटम कोड तो यहाँ पे आप इस तरह से डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस कीजिए और इसको स्किप कर दीजिए इस तरह से। सो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने स्किप किया तो सिस्टम ने जो है ऑटोमेटिकली एक आइटम कोड जनरेट कर दिया है। फिर अभी हम पहुंच जाते हैं दूसरे फील्ड पे जो कि है हमारा आइटम नेम। तो आप एक चीज़ ध्यान पे रखिए कि आपने जो है आइटम नेम पूरा लिखना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर आइटम का नाम जो है वो पूरा स्पेसिफिकली लिखना है। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ आपको, पैरासेटामोल। ठीक है, पैरासेटामोल 5। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा नाम लिखा है पैरासेटामोल बाइलेयर टैबलेट्स 1000 करके। ठीक है, सो आप एंटर प्रेस करके नीचे की ओर आ जाइए। एंटर प्रेस करते ही हम पहुंच गए यूनिट ऑफ मेजर्स में। ठीक है, सो पैरासेटामोल बाइलेयर टैबलेट्स जो होता है वो स्ट्रिप में आता है और स्ट्रिप हो जाएगा आपका यूनिट और स्ट्रिप पे आपका आ जाएगा टैबलेट्स बहुत सारा। सो टैबलेट्स जो है वो आपका आ जाएगा ऑल्टरनेट यूनिट। तो आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट यूनिट जो है वो हमारा डिसेबल्ड है। सो इसको हम एनेबल कैसे करेंगे, मतलब इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे। ऑल्टरनेट यूनिट को आप एक्टिवेट करने के लिए टॉप मेन्यू से सेटअप पे क्लिक कीजिए। सेटअप पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिख रहा होगा आपको। सो आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट करना है। आप क्लिक कर दीजिए प्रेफरेंस पे। तो प्रेफरेंस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं प्रेफरेंस का जो विंडो है वो आपका खुल गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा येस और नो पे ऑप्शंस आ रहा है। ये हो गया हमारा मेंटेन बैच। क्या आपको बैच मेंटेन करना है? जी हाँ, हमें करना है। सो वाई पे प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येस का जो ऑप्शन है वो आ गया है।
और एक बात आप ध्यान पे रखिएगा कि प्रेफरेंस का जो ये विंडो है, आप इसको कीबोर्ड से ही कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते हम पहुंच गए एनेबल कंपनी ऑफ आइटम्स, ये सब आप स्किप कर दीजिए और पहुंच जाइए डायरेक्टली यूज सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेजर पे। हमें सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेजर यूज़ करना है, इसलिए हम यहाँ पे वाई प्रेस करते ही यहाँ पे यस का जो ऑप्शन है वो आ गया है। आप प्रेस कर दीजिए और बाकी सब आप स्किप कर सकते हैं। अब आप सेव के ऑप्शन पे आ गए हैं, एंटर प्रेस करके सेव कर लीजिए इस चीज़ को। सेव करते ही आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट यूनिट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। सो आप यूनिट पे डाल दीजिए STRP स्ट्रिप, जो कि स्ट्रिप का शॉर्ट फॉर्म। एंटर प्रेस कर दीजिए और ऑल्टरनेट यूनिट पे डाल दीजिए TBS, जो कि है टैबलेट का शॉर्ट फॉर्म। फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 स्ट्रिप कंटेन्स, यहाँ पे 1 टैबलेट्स दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो है पैरासीटामोल बाइलेयर टैबलेट्स एक स्ट्रिप में 10 करके आता है। सो हम यहाँ पे 10 डाल देंगे। सो ये हम पहुँच के अभी एंटर प्रेस करते ही टेक्स्ट क्लास पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट क्लास पे नील रेटेड GST दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे GST नहीं डालना है तो आप नील रेटेड GST ही रहने दे सकते हैं और आप स्कीप कर सकते हैं एंटर प्रेस करके, ठीक है। लेकिन हमें डालना है GST 12%। सो जी पे टाइप करते ही हमारा जो है GST का बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि GST 5%, GST 12%, GST 18, GST 28, ठीक है। तो आप डाउन एरो की प्रेस कीजिए और GST 12% को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही क्या हुआ, हम पहुंच गए HSN या फिर SAC पे। सो HSN जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, GST का कोड होता है, ठीक है। सो हम जब GST रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे जो HSN नंबर होता है वो आपको चाहिए होगा। सो आप HSN नंबर लिखिएगा ज़रूर। सो इस तरह से हमने लिख दिया HSN नंबर। आप एंटर प्रेस करके प्राइस पर स्ट्रिप पे पहुँच गए। आपको लिखना है एक स्ट्रिप का प्राइस कितना आता है आपका। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 और आप देख सकते हैं कि प्राइस पर स्ट्रिप के नेक्स्ट ऑप्शन टैक्स इंक्लूसिव आ जाएगा, ठीक है। सो येलो कलर का बॉक्स में आपको दिख रहा होगा टैक्स इंक्लूसिव लिखा हुआ है और उसके आगे टिक दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि टैक्स को इंक्लूड करके आपका आ जाता है 22 रुपीज़। अगर आप इस टिक को हटा देते हैं इस तरह से तो इसका मतलब हो गया कि बिना टैक्स लगाए आपका 22 रुपीज़ आता है एक स्ट्रिप का दाम, ठीक है। सो हम टिक को रहने देते हैं क्योंकि टैक्स इंक्लूड करके ही 22 रुपीज़ आया है आपका। सो अब एंटर प्रेस कर दीजिए। ओ अभी एंटर प्रेस नहीं होगा क्योंकि हमने माउस से इस्तेमाल किया था इसको। सो फिर से आप माउस से ही ओपनिंग स्टॉक पे जाइए। सो हम पहुंच गए अभी ओपनिंग स्टॉक पे। सो ओपनिंग स्टॉक बेसिकली हमारा होता है करंट स्टॉक। मतलब आप मान लीजिए आज आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, लेकिन आप जो है बहुत पहले से फार्मेसी चला रहे हैं तो आपके पास स्टॉक होगा बहुत सारा। सो अगर आपके पास पैरासीटामोल टैबलेट्स का ऑलरेडी स्टॉक है तो आपको वो करंट स्टॉक यहाँ पे डालना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पैरासीटामोल बाइलेयर टैबलेट्स का 20 स्ट्रिप्स है ऑलरेडी। सो इसलिए हमने यहाँ पे 20 डाल दिया। एंटर प्रेस करते हम पहुँच गए सेव के इस ऑप्शन पे। सो आप एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं अपडेट बैच एंड प्राइस का जो विंडो है वो खुल जाता है। यहाँ पे बैच पे ऑलरेडी लिखा हुआ है NA, जो कि है नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इट इज़ एप्लीकेबल। सो हमने यहाँ में बैच नंबर डालना है इस तरह से। सो बैच नंबर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। आप डिटेल्स ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि ये कहाँ से आपका जो आइटम है वो मैन्युफैक्चर होके आया है, कौन से डेट पे मैन्युफैक्चर हुआ था, ये सब, ठीक है। अब एंटर प्रेस करके एक्सपायरी डेट लिख दीजिए 23/09/2024, ठीक है। हमने डाल दिया यहाँ पे एक्सपायरी डेट। अब हम पहुँच गए दूसरे फील्ड में जो कि है हमारा प्राइस एंड टैक्स। हमने ऑलरेडी प्राइस एंड टैक्स डाला हुआ था। सो इस वजह से यहाँ पे फिर से टैक्स
क्लास और MRP जो है वो आ गया है। सो GST 12% लग के आपका आ जाता है 22 रुपीज़। ठीक है, सो एंटर प्रेस करके दूसरे फील्ड में पहुंच जाइए। सो ये हो गया आपका प्राइस एंड कॉस्ट विद टैक्स, एंड नीचे की ओर आप देख सकते हैं प्राइस एंड कॉस्ट विदाउट टैक्स। सो विद टैक्स आपका कितना प्राइस आ जाएगा और विदाउट टैक्स आपका कितना प्राइस आ जाएगा। सो आप इसको स्किप कर दीजिए, एंटर प्रेस करके सेव कर लीजिए। सो हम फिर से पहुंच गए इन्वेंट्री मास्टर या फिर जो ऐड आइटम है उस विंडो पे। सो आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री मास्टर या फिर ऐड आइटम का जो विंडो है वो अभी खाली हो चुका है और सेव के ऑप्शन के नीचे डेटा सेव सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो आइटम क्रिएट किया था वो क्रिएट हो चुका है। सो आइटम कोड आप स्किप कर दीजिए फिर से। हम अभी और एक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बताया कि हम 3 आइटम क्रिएट करने वाले हैं अलग अलग यूनिट ऑफ मेजर्स के। सो इस वजह से हम आइटम नेम पे डालेंगे हिमालय live.52 सिरप। आप साइड पे मेंशन कर दीजिए कि ये कितना ml का है। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड है सो इस वजह से। सो आप यहाँ पे 200 ml या फिर 100 ml ये सब दे सकते हैं साइड में, ताकि आपको बाद में पहचानने में मुश्किल ना हो। एंटर प्रेस कर दीजिए। हम यहाँ पहुँच गए यूनिट ऑफ मेजर्स। पहले जो हमने पैरासीटामोल क्रिएट किया था उस पर आपका स्ट्रिप आ जाता है, लेकिन हिमालय लिव 52 सिरप जो है वो आता है बॉटल में। सो आप यहाँ पे डालेंगे BTL बॉटल, जो कि है बॉटल का शॉर्ट फॉर्म। एंटर प्रेस करते ही हम पहुँच गए ऑल्टरनेट यूनिट पे। सो हिमालय लिव 52 सिरप जो होता है वो लिक्विड में आता है और हम उसे लूज नहीं बेचते हैं। सो ऑल्टरनेट यूनिट पे भी हम बॉटल ही डालेंगे ताकि बाद में ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए। 1 बॉटल कंटेन्स आपका 1 बॉटल ही आएगा। ठीक है, सो आप एंटर प्रेस करके इस चीज़ को स्किप कर लीजिए। टैक्स क्लास, सो हम GST 12% ही रहने देते हैं इस पर। एंटर प्रेस कर दीजिए। HSN नंबर डाल दीजिए इसमें, एंटर प्रेस कर दीजिए। प्राइस पर बॉटल, सो इसका प्राइस आ जाएगा आपका 125। एंटर प्रेस करके हम पहुंच गए ओपनिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक में हम डालेंगे 20 बॉटल ऑफ हिमालय लिव सिरप। ठीक है, एंटर प्रेस करके सेव के ऑप्शन पे आ जाइए। फिर से आप एंटर प्रेस कर दीजिए। आप यहाँ पे अपडेट बैच एंड प्राइस पे बैच नंबर लिख दीजिए इस तरह से। एक्सपायरी डेट डाल दीजिए। GST यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ था, सो इस वजह से यहाँ पे आ गया। सो बाकी सब चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, हम इस चीज़ के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो इसको सेव कर लीजिए। आप सेव कर लिया हमने। अब हम तीसरा आइटम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए। आइटम नेम आ गया आपका। अब हम जो आइटम क्रिएट करेंगे वो हो गया हमारा पैम्पर पैंट्स, पैम्पर बेबी ड्राई पैंट्स। और साइड में आप साइज मेंशन कर दीजिए, क्योंकि पैम्पर बेबी ड्राई पैंट्स जो होता है वो स्मॉल साइज़ में आता है, मीडियम साइज़ में आता है, लार्ज में आता है, और उसके अंदर पीसेस भी लाइक इस तरह से आता है। स्मॉल का 5 पीस आता है कभी कभी, या फिर स्मॉल का 2 पीस, इस तरह से। सो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो खोजने में। सो हम यहाँ पे डाल देंगे साइज M। अब ब्रैकेट में डाल सकते हैं कितना पीस आ रहा है आपका। यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 पीस। ठीक है, सो हमने लिख दिया पूरा। अब आप सोच रहे होंगे कि साइट में पैकिंग एंड साइज ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी हमने नाम पे आइटम नेम के साइड पे क्यों लिखा है।
क्योंकि पैकिंग एंड साइज़ जो है आप अगर देते हैं तो आप जब परचेस या सेल करेंगे या फिर आप आइटम लिस्ट में जाएंगे तो आपका जो है साइज़ नहीं दिखेगा, बस आपका इनवॉइस में दिखेगा। तो आप अगर सेल करते हैं तो आप आइटम नेम्स खोजेंगे, आपको एस चाहिए होगा या फिर एम चाहिए होगा, तो आपको नहीं दिखेगा। इस वजह से हमने नाम के साइड पे ही लगा दिया है, ठीक है। अब एंटर प्रेस करके यूनिट ऑफ मैचेस में आ जाएंगे, जिस तरह से हमने बॉटल के साथ किया, क्योंकि हिमालय जो था वो हम लूज़ नहीं बेचते हैं, इस तरह से पैम्पो बेबी ड्राई पैंट्स जो है उसको भी हम लूज़ नहीं बेचते हैं। सो यहाँ पे भी आपका सेम आ जाएगा, PKTS पैकेज का शॉर्ट फॉर्म, फिर अल्टरनेट यूनिट पे भी आपका आ जाएगा PKTS, ठीक है। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे भी आपका सेम आ जाएगा, 1 पैकेट्स कंटेन 1 पैकेट्स। एंटर प्रेस कर दीजिए। टेक्स्ट क्लास में हम पहुँच गए हैं। अभी टेक्स्ट क्लास जो है वो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो G टाइप कर दीजिए। G टाइप करते हम हमारा ऑप्शन खुल गया है। सो हम अप एरो की प्रेस करके GST 5% को चूज़ करेंगे। अब आप एंटर प्रेस कर लीजिए। हम पहुंच गए HSN/SAC पे, तो आप HSN नंबर डाल दीजिए, फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर हम पहुंच गए प्राइस पर पैकेट्स, तो 494.90 जो है वो हमारा पैम्पर बेबी ड्राई पैंट्स का प्राइस आ गया एक पैकेट का। एंटर प्रेस करके ओपनिंग स्टॉक डाल दीजिए आप यहाँ पे। हम डालते हैं 20 पैकेट्स। एंटर प्रेस करके आप सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे आप बैच नंबर दे दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, एक्सपायरी डाल दीजिए। अब आपका यहाँ पे आ गया टैक्स एंड प्राइस, फिर से आप इसको स्किप कर दीजिए। फिर हमने कर दिया सेव। अब जो है हमने 3 आइटम क्रिएट कर लिया है। अभी हम इस विंडो से बाहर निकल सकते हैं। सो बाहर निकलने के लिए आप माउस से इस क्रॉस साइन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड पे एस्केप प्रेस कर सकते हैं। देखिए हमने एस्केप प्रेस किया। हम अभी फिर से उस विंडो से निकल के हम पहुंच के इन्वेंट्री के इस विंडो पे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिख रहा होगा, न्यू आइटम के नीचे जो व्यू ऑल आइटम्स दिख रहा है आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। सो आप माउस से तो क्लिक नहीं कर सकते, इस वजह से हम क्या करेंगे, डाउन एरो की प्रेस करके व्यू ऑल आइटम्स पे सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। सो ये खुल गया हमारा लिस्ट ऑफ आइटम्स का जो विंडो है वो। इस पर आप देख सकते हैं बहुत सारा आइटम्स क्रिएट किया हुआ है। अभी जो हमने आइटम क्रिएट किया था ये रहा वो 3, और बाकी का जो है ये सब हमने पहले आइटम क्रिएट किया था। और आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं स्टॉक। स्टॉक पे आपका आ जाएगा पैम्पर का, आपका आ जाएगा 20 पैकेट्स, हिमालय का आपका आ जाएगा 20 बॉटल, पैरासीटामोल का आ जाएगा आपका 20 स्ट्रिप, ठीक है। सो स्टॉक के बारे में हम अभी जानते हैं। जब आप परचेस करते हैं तो आपका जो स्टॉक वो बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने मान लीजिए पैम्पो बेबी ड्राई पैंट्स का 10 पैकेट्स परचेस किया है, तो आपका स्टॉक के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। 20 + 10 आपका आ जाएगा 30 पैकेट्स। अगर आप सेल करते हैं, मान लीजिए आपका स्टॉक है अभी 20 से आपने 10 सेल कर लिया, तो आपके स्टॉक पे आ जाएगा 10। तो सेल करते ही आपका जो है स्टॉक घट जाएगा। तो इस तरह से जो है स्टॉक आपका घटता या बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आप परचेस या सेल करते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे P6 सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से आप फार्मेसी का जो डेटा है वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स डाल दीजिए ताकि हम आपसे इन फ्यूचर संपर्क कर पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है और साइड में आपको नोटिफिकेशन बेल जो है दिख रहा है, तो आप नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।